हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा अटल पेंशन योजना पर। ठीक है, आप इस टॉपिक को जो तैयार करिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस के लिए। ठीक है, और इसकी आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। राइट, और जितने भी एक्सपेक्टेड एसेज हैं और जितने भी लेटर्स हैं उनको आप प्रिपेयर कर लोगे। राइट फ्रेंड्स, इनको आप अच्छे से देख लेना। साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो, जिनमें आपके सारे ट्रेडिशनल टॉपिक हैं और साथ ही साथ जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। राइट, और निबंध और पत्र दोनों ही आप एक ही बुक से तैयार कर सकते हो। सिंगल बुक में आप ऐसे और लेटर दोनों ही प्रिपेयर कर लोगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। राइट फ्रेंड्स, 30% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके अगर आप इनको बाय करते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट पर बेसिकली बुक्स मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो आप इनको ले लीजिए और प्रिपेयर करिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास को। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे देखते हैं। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई एक सरकारी समर्थित पेंशन योजना है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि अटल पेंशन योजना क्या है। एक तरह से सरकार द्वारा समर्थित पेंशन योजना है, जिसको 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप एक्सप्लेन करते हो, इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन लाभ पहुँचाना है, ताकि वे प्रति माह न्यूनतम योगदान के साथ सामाजिक सुरक्षा का आनंद ले सकें। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर बता सकते हो कि इस योजना के तहत बेसिकली उन सभी लोगों को जोड़ा जाएगा जो असंगठित क्षेत्र से आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, या फिर आप कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं। ठीक है, जिनको कहीं से भी पेंशन मिलने का कोई साधन नहीं है, तो ऐसे लोग जो हैं वो इस योजना से जुड़ सकते हैं और यहाँ से इसके अंतर्गत इनरोल कर सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत। राइट फ्रेंड्स, जो लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं या व्यवसाय में कार्यरत हैं जिसमें उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलता, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो लोग निजी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या काम करते हैं या अपने व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं, वे सभी इस पेंशन योजना का लाभ बेसिकली उठा सकते हैं। ठीक है, और उनको अलग से कहीं से पेंशन नहीं मिलती, ऐसे लोग ही उठा सकते हैं। अगर कोई पर्सन सरकारी पेंशन जिसको मिल रही है, वो व्यक्ति इस स्कीम में इनरोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है, इस टॉपिक को कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बॉडी सेक्शन की बात करते हैं। वे 60 वर्ष की आयु पर 1000 रुपये, 2000, 3000, 4000 या फिर 5000 रुपये की निश्चित पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत इनरोल कराता है उसको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं बेसिकली 5 तरह के, कि वो 1000 से लेकर के 5000 तक की पेंशन जो है वो चुन सकता है, पेंशन का विकल्प चुन सकता है। राइट, अंशदान की राशि व व्यक्ति की आयु पेंशन का निर्धारण करेगी। ठीक है, यानी कि कितना अंशदान किया जा रहा है, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, और साथ ही साथ व्यक्ति की क्या एज है, मतलब किस एज से उसने शुरुआत की। अगर अर्ली एज से शुरुआत करते हैं तो 5000 पेंशन मिलेगी, अगर लेट करते हैं, बहुत लेट करते हैं तो 1000 पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एज पर शुरुआत कर रहे हो और क्या आपकी अमाउंट, आप कितना मंथली पे कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कर रहे हो। ठीक है, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा आपकी पेंशन। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद ही आप बता सकते हो योगदानकर्ता की मृत्यु के बाद योगदानकर्ता का पति या पत्नी पेंशन का दावा कर सकता है और उसकी मृत्यु के बाद नामित व्यक्ति को अर्जित धन वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी जो योगदानकर्ता, जो कंट्रीब्यूटर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो योगदानकर्ता के पति या पत्नी या स्पाउस है, ठीक है, स्पाउस जो भी हैं बेसिकली वो इस पेंशन का दावा कर सकते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो स्पाउस उनकी भी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी पर्सन होगा, जो नामित व्यक्ति होगा, उसको जो भी धन एक्रूड होगा, जो भी धन इकट्ठा होगा, वो सभी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वो सभी दे दिया जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो।
ठीक है, क्लियरली बता सकोगे। इसके साथ ही साथ योजना के तहत एकत्रित राशि का प्रबंधन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर्वडा द्वारा किया जाना है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो जो इसके अंतर्गत जो अमाउंट होगा, जो राशि होगी, वो इकट्ठा कहाँ पे होगी, PFRDA द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा, इसको प्रबंधन किया जाएगा राशि का। राइट, तो इसका भी यहाँ पर रोल है जिसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आप इस चीज़ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बता सकते हो। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। अटल पेंशन योजना उम्र दराज भारतीयों के लिए सुरक्षा लाएगी, साथ ही समाज के निचले और नम्र मध्यम वर्ग के लोगों के बीच बचत और निवेश की संस्कृति को बढ़ावा देगी। राइट, मतलब यहाँ पर आप बता सकते हो अटल पेंशन योजना के द्वारा जो उम्र दराज भारतीय हैं, जो एजिंग पर्सन्स हैं, उनके लिए एक तरह से सामाजिक सुरक्षा उनको मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी उनको मिलेगी। साथ ही साथ वे लोग जो कि लोअर मीडियम सेक्शन से बिलोंग करते हैं सोसाइटी के, उनके बीच में बचत और संस्कृति का और निवेश का जो है उनमें संस्कृति बढ़ेगी। मतलब एक तरह से वे भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कल्चर उनमें डेवलप होगा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष के बीच के सभी भारतीयों के लिए है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एज को भी आप डिफाइन कर सकते हो कि इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के बीच कोई भी भारतीय इस योजना को ऑप्ट कर सकता है, इस योजना के अंदर कंट्रीब्यूशन दे सकता है। ठीक है, इस योजना का लाभ लेने से पहले कम से कम व्यक्ति को 20 वर्षों तक योगदान करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ही बता सकते हो, मिनिमम 20 ईयर्स का योगदान कंट्रीब्यूशन जरूरी है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर 40 ईयर्स की भी एज से अगर कोई पर्सन करना शुरू करता है कंट्रीब्यूशन, तो 60 ईयर्स तक वो करेगा एटलीस्ट, उसके बाद ही उसको पेंशन मिलना शुरू होगी। ठीक है, तो मिनिमम 20 ईयर्स जो है उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसके अंतर्गत। राइट, इसके बाद देखो कैसे इसको इस योजना के अंदर इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, कोई भी बैंक खाता धारक जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य नहीं है, इस योजना का लाभ उठा सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बैंक अकाउंट हो और किसी स्टेटरी स्कीम से रिलेटेड ना हो, किसी स्टेटरी स्कीम से जुड़ा हुआ ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति। ठीक है, मतलब उसको अलग से कहीं गवर्नमेंट द्वारा पेंशन ना मिल रही हो। ठीक है, ऐसे सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत इनरोल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप इस तरह से बता लोगे, बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। सरकार पूरे देश में डाकघरों के माध्यम से अटल पेंशन योजना के लाभों का विस्तार करेगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके दायरे में लाया जा सके। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि इस योजना को और बेहतर तरीके से बढ़ाने के लिए, प्रभावी तरीके से बेसिकली लोगों तक पहुँचाने के लिए डाकघरों का भी सहारा लिया जा रहा है। डाकघरों के माध्यम से भी जो है इस योजना को प्रमोट किया जा रहा है। राइट, डाकघरों के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए अधिक उपयोगी होने की उम्मीद है। ठीक है, मतलब डाकघरों के माध्यम से जो योजना का कार्यान्वयन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, उससे जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। वे भी बेसिकली इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जुड़ सकेंगे। राइट, अटल पेंशन योजना जैसी योजना समय की ज़रूरत है। इस योजना के माध्यम से लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का भारत सरकार का प्रयास वास्तव में सराहनीय है। ठीक है, मतलब इस तरह से यहाँ पे आप बेसिकली इसके बारे में बता सकते हो, एंड कर सकते हो लास्ट पैराग्राफ में कि अटल पेंशन योजना एक तरह से समय की ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है, और इस योजना के माध्यम से सरकार जो लोगों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रही है वो वास्तव में बहुत अच्छा काम है और सराहनीय है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक आपको कैसे एक्सप्लेन करना है और किस तरह से इसको आप लिखोगे। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी लिख सकते हो, और आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आप सभी को। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा आप सभी फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके भी सजेशन दे सकते हो, और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो।
राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।